जोहार, मैं हूं तपेश जनरल। हम लोग खड़े हैं यहाँ निर्वाचन कार्यालय में। मेरे साथ में श्री विनोद अग्रवाल जी हैं। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के और बहुत ही अच्छे जनता के साथ में काम करने वाले, 2 बार पहले पार्षद रह चुके हैं। इसके बाद में उनकी पत्नी जो है अभी पार्षद है, 4थी बार एक तरीके से देखा जाए तो। विनोद भैया कन्हैया लाल बाजारी वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भैया, आप इतने लगातार चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनता के बीच में कहीं ना कहीं आपकी पकड़ है, क्या कहेंगे? जनता के बीच जो पकड़ पार्टी के लेवल पे बनी है, हम लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय पार्टी है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर यहाँ से उम्मीदवार बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। लगातार इस क्षेत्र से हम लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं और हमेशा मेरा चुनाव का रेशियो बढ़ा है। पहला चुनाव हम 503 वोट से जीते, दूसरा 1237 से और तीसरा चुनाव हम 2000 वोट से जीते हैं। अभी वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो वापस फिर से जा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत कम रहते हैं। देखो, समस्याएं तो बनी रहती है। हम लोग लगातार लग रहे हैं। आज क्या क्षेत्र था 20 साल पहले का, वर्तमान 20 साल पुराना उठा के देखिए आप इतिहास गुड़िहारी का, जहां लोगों को चलने के लिए महिलाओं को घुटने तक साड़ियां उठानी पड़ती थी, कीचड़ में जा नहीं पाते थे। आज वो कांक्रीट रोड, नाली निर्माण, पाइपलाइन, बिजली खंबे सब लगाया हम लोगों ने और दिन रात काम कर रहे हैं। सुबह से वार्डों के भ्रमण के लिए निकलते हम लोग, ऑफिस खोल के बैठे हैं। 5 साल में 2009 से 14 तक पार्षद ही था, तब भी मेरा कार्यालय खुला और मैं जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं। इस क्षेत्र की जनता जानती है। आज अधिकतर क्षेत्र की महिलाएं मेरे पास काम कराने के लिए आती है। अभी पश्चिम विधायक जो थे, पूर्व जो विधायक थे राजेश मोड़ा जी ने बहुत सारा काम करा है। इतने सारे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बना है, उसके बारे में क्या कहेंगे जो विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो राजेश मोड़ा जी ने करके दिखाया कि विकास क्या होता है। इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक विकास किए उन्होंने कि आने वाले 25 साल में लोग नहीं कर पाएंगे। 1 साल की उपलब्धि बताइए सरकार की आप। सरकार ने चुनाव को जीतने के लिए धान खरीदी के बारे में बात की थी, बिजली बिल के बारे में, नगर निगम टैक्स के बारे में, युवाओं को पेंशन देने के बारे में, बुजुर्गों को पेंशन देने के बारे में। कितने लोग 1 साल में खरा उतरे, आप उसको देखिए। 1 साल की उपलब्धि बताइए, 1 रुपए का भी काम नहीं कर पाई सरकार। बहुत अच्छा बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।